जाडोल से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। जाडोल में विप्र सेना द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया है। दरअसल डूंगरपुर के पुनाली स्कूल में रीट परीक्षा में ब्राह्मण छात्राओं के जनेऊ उतारने को लेकर समस्त ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है। इसी को लेकर आज समस्त ब्राह्मण समाज के युवा जाडोल के कोर्ट चौराहे पर इकट्ठा हुए और यहां से सभी ने रैली के रूप में नारे लगाते हुए जाडोल एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर विप्र सेना जाडोल के सुरेश पंड्या के नेतृत्व में उग्र एवं जंगी प्रदर्शन किया गया। साथ ही जाडोल एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जनेऊ उतारने वाले विद्यालय के समस्त स्टाफ को दोषी मानते हुए उन्हें सजा देने की मांग की गई है। वही सजा नहीं देने पर पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों द्वारा उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट NP न्यूज़ 24। आज हम उदयपुर के जाडोल तहसील के अंदर यहाँ कोर्ट में उपस्थित हैं। सभी ब्राह्मण बंधु भी हैं, अन्य और भी बंधु आए हुए हैं। अब शिक्षा और संस्कार का स्तर इतना नीचे गिरता हुआ जा रहा है हमारे इस भारत में, और या तो हम इसे रणनीति समझें या ऐसे हम कूटनीति समझें या राजनीति समझें, क्या समझें, लेकिन हम सीधी सीधी सरकार को ये बात समझा देना चाहते हैं, या कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी सरकारी एग्ज़ाम होता है तो उसमें ब्राह्मणों की जनेऊ हो या क्षत्रिय भी जनेऊ पहनते हैं, सुतार भी जनेऊ पहनते हैं, बहुत सारे समाज जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ को उतरवाना, इसका उद्देश्य क्या है? जनेऊ धारण करने का इसका क्या दायित्व है, इसका क्या धर्म है? ना उसको कोई मंत्र का पता, ना उसको कोई तंत्र का पता उस अधिकारी को, फिर भी उस कर्मचारी को वो जनेऊ उतरवाना ये शोभायमान नहीं है। उसके बारे में पहले जानकारी ले ली जाए कि जनेऊ क्यों धारण करते हैं। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यम उग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम। यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज, इससे तेज और बल की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। आश्रम गुरुकुल तो वैसे ही खत्म कर दिए गए, शिक्षा का स्तर वैसे ही नीचे गिरा दिया गया। बचे कुछ संस्कार बचे हुए हैं, इनको खत्म मत करो। करबद्ध निवेदन है, इसको बचा करके रखो, इस संस्कृति को बचा करके रखो। जिसने भी ये जो कर्म किया है जनेऊ उतरवाने का, कोई भी हो, मैं ये चाहता हूँ और मेरे साथ में ये सारा ये समाज चाहता है कि ऐसी दोबारा कहीं पर भी ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा किया गया, आज ये समाज कम है, कल उग्र आंदोलन खड़ा हो सकता है। ये चेतावनी ये पूरा ब्राह्मण समाज, विप्र फाउंडेशन, बजरंग दल, शिवसेना, ये सब मिलकर के यहाँ आए हुए हैं और ये यहाँ अधिकारी साहब को सौंपा गया है ज्ञापन। तो हम ये चाहते हैं, भजनलाल जी की सरकार है, ब्राह्मणों की भी सरकार है, उनकी हितैषी सरकार है। हम ये भी चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय आप भी कृपा करें, थोड़ा ध्यान देवें, शिक्षा का और संस्कार का स्तर बढ़ाने का कष्ट करें, घटाने का कष्ट नहीं करें। इसलिए पुनः आग्रह। बधाई हो, अब आदिवासी अंचल के लिए वरदान साबित हुआ। इंसानियत हॉस्पिटल में अब इलाज हुआ बिल्कुल मुफ्त। झाडोल विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी 30 बेड का एडवांस रूरल सेंटर है, जहां सरकार की आयुष्मान योजना के तहत अब अस्पताल में सभी बीमारियों का निशुल्क उपचार, सभी प्रकार की निशुल्क जांचें, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक एवं यूरोलॉजी के ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। साथ ही हॉस्पिटल में एडवांस लेवल की सोनोग्राफी सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर मशीन सहित ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध है। वही इंसानियत हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर की हाईटेक मशीन जो रियल टाइम एक्सरा भी लेती है। इस मशीन से हर महीने लगभग 100 से अधिक ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के किए जाते हैं। तो आज ही पहुँचे इंसानियत हॉस्पिटल और पाए बेहतर उपचार। हमारा पता है फलासिया जिला उदयपुर, नेशनल हाईवे 58, ई बाईपास नायरा पेट्रोल पंप के पास। किसी भी जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें 8955-780-248। दक्षिणी राजस्थान से जनजाति क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने एवं ग्रामीण विकास में समर्पित राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ संस्थान राजस्थान बाल कल्याण समिति 1981 से जनजातीय क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। संस्था वर्तमान में 11 महाविद्यालय, 7 विद्यालय तथा 400 गांव में ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रोजेक्ट संचालित कर रही है। वर्तमान में झाडोल मुख्यालय पर JR शर्मा PG कॉलेज, JR शर्मा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, JR शर्मा B.Ed शिक्षक
प्रशिक्षण महाविद्यालय संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्थान की गोगुंदा, ऋषभदेव, पिंडवाड़ा, रेलमगरा, सागवाड़ा, प्रतापगढ़, फलासिया जैसे जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है, जिसमें छात्र छात्रा कॉलेज स्तर की शिक्षा जैसे BA, MA, BCA, PGDCA जैसे पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। मान में संस्था द्वारा संचालित 11 महाविद्यालयों में लगभग 10,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। वहीं 10वीं एवं 12वीं फेल विद्यार्थी ITI में इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक तथा वायरमैन जैसे रोजगार कोर्स कर स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संस्थान में आज ही प्रवेश लेकर अपना उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करें।